अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी खुशखबरी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप बाग बाग हो जाएंगे। आज का ये वीडियो तमाम तालिब इल्मों के लिए है और निहायत अहम है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। मैं मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से एक निहायत अहम खुशखबरी को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने ये ऐलान जारी किया है कि इस्लामपुर, आसनसोल और कोलकाता में WBCS की तैयारी कराई जाएगी। तालिब इल्मों को मुफ्त में WBCS की तैयारी कराई जाएगी। गौर से सुने कि वो तालिब इल्म जो आसनसोल में, इस्लामपुर में और कोलकाता में तैयारी करना चाहते हैं, उन तालिब इल्मों को मुफ्त में WBCS की तैयारी कराई जाएगी। जहन में रखें कि मुफ्त में तैयारी कराई जाएगी WBCS के लिए। ये एक पूरा प्रोसेस है कि आप किस तरह से इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सभी तालिब इल्म इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके लिए सबसे अहम चीज़ आप ये जानें कि आपको उर्दू ज़बान से वाक़फ़ियत होनी चाहिए। अगर आप उर्दू ज़बान पढ़े हैं तो ही आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा कि आप किस तरह से इस तैयारी में शामिल हो सकते हैं। WBCS की प्रिपरेशन किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के जानिब से। तो इस वीडियो के साथ बने रहें और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर कहीं परेशानी हो तो कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वो तालिब इल्म जो इस्लामपुर, आसनसोल और कोलकाता में रहते हैं उसके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो तालिब इल्म जो बाहर से भी आकर रहना चाहें वो भी रह सकते हैं। तो 2021 का ये बैच होगा। आप इसमें शिरकत करने के लिए सबसे पहले जान लें कि उर्दू से आपकी वाक़फ़ियत होनी चाहिए और तालीमी लियाकत जो है, क्वालिफ़िकेशन कम से कम आपका ग्रेजुएशन, या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन चल रहा है अभी, तो कम से कम 6th सेमेस्टर में आपकी एडमिशन जो है वो होना चाहिए। एडमिशन 6th सेमेस्टर में होना चाहिए, ये जहन में रखें। कम से कम ग्रेजुएशन, या फिर अगर 6th सेमेस्टर में आपका दाखिला है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी जो उम्र है वो 21 साल से लेकर के 34 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप इन दोनों चीज़ों में अगर आप देख रहे हैं अपने आप को मुनासिब हैं तो आप इसके लिए काबिल हैं। आपको इस इम्तिहान में शामिल होने के लिए एक फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म को आप उर्दू एकेडमी के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको फिलअप करेंगे। इन चीज़ों को मैं बताऊंगा। या अगर आप इस्लामपुर, कोलकाता या आसनसोल इसके करीब में रहते हैं तो आप जाकर के उर्दू एकेडमी का जो ब्रांच होगा वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं 11 बजे दिन से लेकर के 4 बजे शाम तक, काम के दिनों में, यानी सोमवार से जुमा इसके बीच में। तो अगर आप कहीं दूर के हैं तो आप वेबसाइट के लिंक से जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है 14 जनवरी 2021 शाम 4 बजे तक। आपको जमा करना है ऑफलाइन ही। आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म, लेकिन जमा करने के लिए आपको जाना होगा। अगर आप नहीं जा सकते तो किसी के भी हाथ से, लेकिन आपको पहुंचाना है वहां पे। तो 14 जनवरी 2021 याद रखें। इसके बाद अगर आप कोई फॉर्म जमा करें तो उस फॉर्म पर गौर नहीं किया जाएगा। इसलिए 14 जनवरी को आप 14 जनवरी से पहले करने की कोशिश करें। 14 जनवरी लास्ट डेट है। उसके बाद आप ये जानें कि इसका सिलेबस क्या होगा। आप क्या आप तैयारी करेंगे इस एंट्रेंस के लिए। तो आपको उर्दू, इंग्लिश, मैथ और GK की तैयारी करनी है। उर्दू 50 निशानात 50 नंबर के लिए, मार्क्स के लिए, इंग्लिश 50 मार्क्स के लिए, मैथ 50 मार्क्स के लिए, GK 50 मार्क्स के लिए। ये आपको अपने तैयारी में शामिल कर लेना है इन चारों सब्जेक्ट्स को। और ये इम्तिहान MCQ तर्ज पर होगा या सब्जेक्टिव होगा, किस तरह से होगा ये इस बात को अभी वाज़े नहीं किया गया है। तो आप बने रहें चैनल के साथ। इंशाल्लाह जैसे अपडेट मिलेगा मैं आपको बता दूंगा कि आपको MCQ तर्ज पे देना है या सब्जेक्टिव देना है। लेकिन आप इन चारों सब्जेक्ट को देख लें और ग्रेजुएशन लेवल तक आप इसको तैयार कर लें। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इन चारों सब्जेक्ट को तैयार कर लें। और एक बात जहन में रखें कि इन चारों सब्जेक्ट में, ये 4 सब्जेक्ट में 3 में आपको पास होने के साथ साथ उर्दू में आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना लाजमी है।
पास मार्क्स तो जो होगा वो लोग डिसाइड करेंगे, वो वाज़ेह कर दिया जाएगा बाद में। लेकिन उर्दू जो सब्जेक्ट है इसमें आपको 50% मार्क्स लाना लाजमी होगा। और उसके बाद जो है मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी अपने चुनिंदा तालिब इल्मों के साथ 2021 का ये बैच शुरू कर देगी। तो मैं चाहूँगा कि वो तमाम तालिब इल्म जो ग्रेजुएशन में है या उससे ऊपर हैं वो इसमें शिरकत करें और उर्दू को, और ख़ास तौर से मुस्लिम तबके के जो तालिब इल्म हैं, तालिबा हैं, वो सब आगे बढ़ें और नौकरशाही में बढ़ चढ़ के अपनी शमूलियत का इजहार करें। ये बहुत ही नेक काम है। हम सब डर जाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान होगा। और मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने जो फ़ैसला लिया है कि इस्लामपुर जो कि इतना डेवलप इलाका नहीं है वहाँ पे भी कोचिंग को खोला है। और एक ये भी सवाल रहता है तालिब इल्मों का कि किस तरह से क्लास होगी, कि डेली या फिर वहाँ रह करके या फिर किस तरह से टाइम टेबल क्या होगा। तो इन चीज़ों को अभी वाज़ेह नहीं किया गया है। आप इम्तिहान दें, इम्तिहान में आप अगर शामिल हो जाते हैं, आपका मेरिट अगर अच्छा हो जाता है तो फिर उर्दू एकेडमी उस वक्त जो है अपने तालिब इल्मों के साथ मिल कर के टाइमिंग को जिस तरह से भी हो वो उन लोगों को बता दिया जाएगा। बहरहाल आप किस तरह से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को मैं वो दिखा देता हूं, और किस तरह से भरेंगे वो मैं बता देता हूं। अगर आपको कहीं पे भी परेशानी महसूस हो तो आप जो है बिला झिझक सवाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लिखना है उर्दू एकेडमी। उर्दू एकेडमी लिखने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए जो इंग्लिश वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप इसको स्क्रॉल अप कीजिए और ये देखिए ये इश्तिहार है, इसको आप पढ़ लें अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है WBCS ट्रेनिंग फॉर्म 2021, आप इस पर क्लिक करिए। इस पर देखिए चूँकि मैं डाउनलोड पहले से कर रखा हूँ इसलिए यहाँ पे डाउनलोड अगेन दिखा रहा है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो गया। इस तरह से डाउनलोड होने के बाद ये फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने। इसमें आपको करना ये है कि सबसे पहले राइट साइड कॉर्नर पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालना है, वहाँ चिपका देना है। पिनअप ना करें, कोशिश करें कि चिपकाएं ग्लू वगैरह से, गम से। एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं देना है। एक नंबर में नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, वो तालिब इल्म जो कि शिरकत करना चाहते हैं वो अपना नाम लिख दें। उसके बाद फादर्स, हस्बैंड्स, गार्जियंस नेम। अगर स्टूडेंट के वालिद साहब ज़िंदा हैं तो ज़ाहिर सी बात है फादर्स का नाम लिखेंगे, और अगर वो इंतकाल कर गए हैं और वालिदा भी नहीं है तो भैया होते हैं, अंकल होते हैं, या कोई भी जो गार्जियन होगा उसका नाम लिखें। और अगर लड़की है जिनकी शादी हो गई है तो वो हस्बैंड का नाम लिखें टिक करके। कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मोबाइल नंबर लिखें वहाँ पे। मेलिंग एड्रेस यानी कि आपका पोस्टल एड्रेस, जो पोस्ट ऑफिस का एड्रेस होगा। जिस तरह से अगर आप मान लीजिए पांजीपारा का अगर पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पांजीपारा, उसका पूरा वो दे देंगे पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पिन है लास्ट में, तो ये आपका पोस्टल एड्रेस हो गया। 5 नंबर में लिखा हुआ है अटेंडेड प्रीवियस कोचिंग क्लासेस एट वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी, यस और नो। अगर आपने उर्दू एकेडमी से पहले कोचिंग क्लासेस ली है तो आपको यस करना है, और अगर नहीं तो फिर आपको नो पे टिक लगा देना है। और अगर 6 नंबर में है मेंशन यस, अगर आप उर्दू एकेडमी से क्लास लिए हैं तो आपको यहाँ पे उस क्लास को लिखना है कि आपने वहाँ से कौन सा क्लास लिया था। उसके बाद ईमेल आईडी देना है अपना, आपको डेट ऑफ बर्थ देना है आपको। यहाँ देखिए क्या फॉर्मेट होगा, पहले आपको डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है, इस चीज़ का ख्याल रखें। उसके बाद आपको कैटेगरी देना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC जनरल, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते, टिक दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्स, मेल या फीमेल। अगर आप मेल हैं तो आप मेल पे टिक देंगे और फीमेल है तो फीमेल पे टिक देंगे। 10 नंबर है क्वालिफ़िकेशन, यानी कि लास्ट क्वालिफ़िकेशन। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद किसी और दूसरे कोर्स में है, PG में है, तो आप ग्रेजुएशन को यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आप 6th सेमेस्टर में हैं तो आप जो है इसका 5th सेमेस्टर का वहाँ पे वो लिखिएगा। नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी से आप तालीम हासिल किए हैं, प्रीवियस याद रहे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कि आपने जो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डाला वो आप किस साल में पास किए थे, कितना परसेंटेज आप लाए थे। और नाउ स्टडिंग, कि अभी आप क्या में पढ़ रहे हैं। अगर आप PG में पढ़ रहे तो आप लिखिए कि प्रिपेयरिंग PG या स्टडिंग PG। और अगर आप
ग्रेजुएशन करके 1 साल अगर आप गैप कर दिए हैं, अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो भी आप वहाँ पे प्रिपेयरिंग लिख देंगे। उसके बाद 11 नंबर है नाउ वर्किंग एज। नाउ वर्किंग एज यानी कि अभी आप किस मतलब तौर पर हैं कि क्या काम करते हैं, ये लिखना है। तो अगर आप तालिब इल्म हैं तो आप लिख दीजिए वर्किंग एज स्टूडेंट, या अगर आप जॉब करते तो जॉब का नाम लिख दीजिए, टीचर हैं तो टीचिंग लिख दीजिए। तो जो आप करते हैं तो बेशतर तो स्टूडेंट ही होंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन कि आई, उसके बाद अपना नाम लिखना है, नाम आई मोहम्मद सज्जाद अंसारी, एग्री टू, ये सब कर देना है, डेट लिख देना है, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे में भी आपको एक फ़ोटो चिपकाना है, एप्लीकेंट नंबर नहीं लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अपना नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, फादर्स हस्बैंड उस तरह से नाम देना है। 4 नंबर और 5 नंबर आपको छोड़ देना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन और वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन, इसको आपको छोड़ देना है। ये फॉर्म आपका हो जाएगा फिलअप, और इसको ले जा करके 14 जनवरी से पहले आपको मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी में जा करके सबमिट कर देना है। और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपका जो फ़ोन नंबर लिया गया, कॉन्टैक्ट नंबर लिया गया, उसके थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम किस तारीख़ को लिया जाएगा और क्या क्या पैटर्न होगा, वो उन तमाम चीज़ों को अपडेट के बाद जो है बता दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से फॉर्म भरना है और क्या क्या तालीमी लियाकतें हैं, उम्र की क्या बैरियर है, इन तमाम चीज़ों को आपको बताया गया। मैं चाहूँगा कि तमाम तालिब इल्म बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और अपनी उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करें। अगर आपको अब भी कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपकी परेशानी को दूर की जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम तालिब इल्म इससे मुतले हो सके और इसमें शिरकत कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।